फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न प्योर मैथ्स में। मेरा नाम है अनुपमा मिश्रा और आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है पावर सेट और यूनिवर्सल सेट। ठीक है, लेकिन इन दो टॉपिक्स को पढ़ने से पहले जो हम टॉपिक पढ़ेंगे आज वो है ये तीन थ्योरम्स हैं। बेसिकली तीन ये थ्योरम्स हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। जो है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, the total number of subset of a finite set containing n elements is 2 की पावर n। ठीक है, ये हम तीन थ्योरम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इन तीन थ्योरम को डिस्कस करने से पहले अगर आपको सबसेट के बारे में नहीं पता है तो आप इससे पिछला वीडियो जरूर देखिए, उसमें मैंने सबसेट को अच्छे से डिस्क्राइब किया है। क्योंकि अगर आपको इन तीन थ्योरम्स को समझना है तो आपको सबसेट के बारे में पता होना जरूरी है। तो आइए अपना थ्योरम स्टार्ट करते हैं। पहली थ्योरम है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि कोई भी सेट ले लो, आप कोई भी सेट ले लो, वो अपना खुद का सबसेट होता ही है। एग्जांपल लेके चलते हैं। ये सपोज मेरे पास है एक सेट है 1 2 3 4 5। तो क्लियरली दिख रहा है हमें कि ए का हर एक एलिमेंट अपने में है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है सबसेट की, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन सेट A is called सबसेट ऑफ B। तो यहाँ पे तो A ही एक सेट है और ये खुद का सबसेट है, क्योंकि हर एक एलिमेंट ये अपने में कंटेन करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A सबसेट हो जाता है खुद का। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब हम अपनी दूसरी थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। क्या बोलती है दूसरी थ्योरम? दूसरी थ्योरम बोलती है हमें द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। बेसिकली एम्प्टी सेट क्या होता है? 5 एम्प्टी है, कोई एलिमेंट नहीं है। जब कोई एलिमेंट नहीं है तो इस एलिमेंट के इसमें जब कोई एलिमेंट नहीं है तो हमें इसके नेचर के बारे में नहीं पता, क्योंकि एलिमेंट के अगर किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट हो तो उसके नेचर के बारे में पता होता है कि भाई उस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो रियल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, या फिर नेचुरल नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, या फिर कोई अल्फाबेट दे रखा है, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी दे रखी है, पता होता है। लेकिन एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं जब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसके एलिमेंट नेचर में हमें पता नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट होता है एवरी सेट। क्योंकि मैंने सेट यहाँ पे ए ले रखा है तो मैं ए शो कर रही हूँ। यहाँ पे अगर आप कोई भी सेट लेंगे बी सी जो भी, इस हिसाब से अपना आप एडजस्ट कर लेंगे। तो क्या हो गया कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी सेट के एलिमेंट्स के एम्प्टी सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, तो उसके अंदर के एलिमेंट्स के नेचर के बारे में हमें पता भी नहीं है। तो जब पता ही नहीं तो हम क्या बोलेंगे कि भाई जो ये एम्प्टी सेट है वो तो हर सेट का सबसेट है। ठीक है, तो ये था हमारे पास एम्प्टी सेट। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो थर्ड थ्योरम है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 की पावर n। बेसिकली इसका हम पूरा प्रॉपर प्रूफ तो नहीं करेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, और हम डिस्कस करेंगे थर्ड थ्योरम। चलो एग्जांपल लेके चलते हैं थर्ड थ्योरम के लिए। सपोज मेरे पास एक सेट ए है। ठीक है, इसमें दो ही एलिमेंट लेके चलते हैं 1 और 2। ठीक है, तो इसके सबसेट्स की संख्या कितनी आनी चाहिए? 2 की पावर 2 यानी कि 4। ठीक है, इसके जो सबसेट्स की संख्या होनी चाहिए वो 4 होनी चाहिए इस थ्योरम से। ठीक है, देख लेते हैं कितनी है। S1 इसका एक सबसेट लेके चलते हैं, कितने हैं? A मतलब 1 जो है वो इसका सबसेट है या नहीं? S1 इसका सबसेट है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट S1 इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट A, तो है। ऐसी S2 अगर लेके चलते हैं, S2 में ले लेती हूँ 2, सिमिलर सेट 2 ले लेती हूँ, तो ये भी इसका सबसेट दिख रहा होगा सेट A का। ठीक है, एक सेट S3 ले लेते हैं, S3 इससे ले लेते हैं। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि S3 में मैं 1 2 भी ले सकती हूँ, क्योंकि ये तो खुद का अपना खुद का ही सबसेट हो जाएगा। और एक यहाँ से निकल के आता है एक सबसेट कि द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहाँ पे मैं S4 का ले लेती हूँ, एक एम्प्टी सेट ले लेती हूँ। ठीक है, तो क्योंकि एम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो अब मेरे पास देख लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4
4 सबसेट हो गए मेरे पास, और यहाँ पे भी उन्होंने क्या बोला कि 4 ही सबसेट होंगे। ठीक है, सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे तो इन्होंने n एलिमेंट्स दे रखे हैं, अगर यहाँ पे इन्होंने n की जगह 5 एलिमेंट्स दे रखे होते तो यहाँ पर 2 की पावर 5 एलिमेंट्स हो जाते, यानी कि 32 सबसेट बनते। ठीक है, तो वो तो यहाँ पे इन्होंने n फाइनाइट के लिए बात कर रही है जिसमें n एलिमेंट्स हो, तो यहाँ पर 2 की पावर n ही हमने लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल। सपोज मेरे पास एक सेट है ABC, तो इसके सबसेट कितने बने चाहिए देख लेते हैं। इसके सबसेट्स की जो संख्या होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2 की पावर 1 2 3, यानी कि 8 एलिमेंट्स, 8 सबसेट बनने चाहिए इस सेट A के। देख लेते हैं 5 तो इसका है ही है 5 इस थ्योरम से, और खुद ये AB हो जाएगा ABC करके, ये भी इसका सबसेट है। सिंगलेटन सेट AB इसका सबसेट है, सिंगलेटन सेट B भी इसका सबसेट है, सिंगलेटन सेट C भी इसका सबसेट है। ठीक है, A और B भी इसका सबसेट है, A और C भी इसका सबसेट है, और B और C भी इसका सबसेट है। देख लेते हैं कितने सबसेट हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट हो गए। तो इससे तो ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है, मतलब एग्जांपल से हमने थ्योरम प्रूफ कर दी कि जितने अगर n एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर n उसके सबसेट बनेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट क्या होता है, आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गई हो। पावर सेट पावर सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट A इज कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट क्या हुआ कि आपके पास कोई सेट A दे रखा है, आपने उसके सारे सबसेट बना लिए, जितने भी सबसेट बन सकते हैं उस सेट A के आपने सारे के सारे सबसेट बनाए, और फिर उनका एक अलग सा कलेक्शन बना दिया। तो उसी कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, पावर सेट। पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर एग्जांपल से इसको डिस्कस करेंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट A is called power set. Is called power set. The collection of all subset of a set A is called power set. ठीक है, एग्जाम्पल से लेके चलते हैं, इसको आराम से क्लियर हो जाएगा। बेसिकली हमें करना क्या है, कोई भी सेट A दे रखा है, उसके सारे के सारे सबसेट जितने भी बन सकते हो बनाने हैं, फिर उन सब का एक अलग से कलेक्शन बना देना है, उसी कलेक्शन को हम बोलते हैं पावर सेट। ठीक है, सपोज मेरे पास A है, 1 2 3 लेके चल लेते हैं। सपोज चलो 1 2 दो एलिमेंट्स का ही लेके चलते हैं, पावर सेट बनाते हैं। तो इसके सारे सबसेट क्या बनेंगे, एक तो सिंगलेटन सेट 1 इसका सबसेट होगा, और एक सिंगलेटन सेट 2 इसका सबसेट होगा। ठीक है, एम्प्टी सेट 5 इसका सबसेट होगा, थ्योरम जो हमने प्रूफ करी थी इससे पहले, और खुद ये 1 2 भी इसका सबसेट होगा। कितने हो गए, ये सारे सबसेट हो गए, सारे जितने भी हम सबसेट बना सकते थे हमने बना लिया। अब उसका हमें कर देना है कलेक्शन, उसका भी हमें एक सेट बना देना है। ये बन गया उसका सेट, इस मेथड से करा नहीं है, रोस्टर मेथड से, ये चीज जो हमने ब्रैकेट लगा दिया है यहाँ पे, ब्रेसेस जो लगाया है मिडल ब्रैकेट, तो ये क्या, तो इस सेट को बोलते हैं पावर सेट। सारे सबसेट जो भी हमारे पास थे बन सकते थे इसके बनाए हमने, और इसका हमने कलेक्शन बना दिया, इसका भी एक सेट बना दिया। बेसिकली कलेक्शन में तो एक सेट ही होता है ना, तो इसका हमने सेट बना दिया, तो हो गया पावर सेट हमारा। तो एग्जांपल लेके चल लेते हैं। देखिए यहाँ से चीज और समझ में आती है कि पावर सेट कितने, इस सेट में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, और पावर सेट में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। एंड जो थ्योरम थर्ड हमने करी थी कि जितने भी एलिमेंट हमारे पास सेट A में होंगे, पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर n एलिमेंट होंगे पावर सेट में।
सेट ए में जितने भी एलिमेंट, अगर यहाँ पर 2 एलिमेंट है तो पावर सेट में 2 की पावर 2 एलिमेंट होंगे। यहाँ से चीजें हमारी निकल के आती है। ठीक है, अब अपने एक और एग्जांपल लेके चलते हैं इसमें। चलिए देखते हैं एम्प्टी सेट का पावर सेट क्या होगा। एम्प्टी सेट हमारे पास ये फाइल ले लिया हमने। ठीक है, इसका पावर सेट बनाते हैं। तो इसमें तो एक ही एलिमेंट आएगा, वो खुद 5 होगा। ठीक है, मतलब ये तो सपोज जैसे ये है मेरे पास एम्प्टी सेट 5 दे रखा है, इसका सबसेट बनाना है। इसका सबसेट तो खुद ए ही, मतलब खुद 5 होगा ना, इसका सबसेट खुद 5 होगा। और उसका बनाना है कलेक्शन, ये बना दिया हमने कलेक्शन। ठीक है, और ये क्या होगा कलेक्शन सेट का पावर सेट। ठीक है, तो यानी कि एम्प्टी सेट का पावर सेट भी एम्प्टी नहीं होता। एम्प्टी सेट का पावर सेट वॉइड नहीं होगा, नल नहीं होगा, उसमें एक एलिमेंट तो होगा ही, वो ये। ठीक है, तो यहाँ से एक बात तो प्रूफ होती है कि एम्प्टी सेट का पावर सेट कभी भी खुद एम्प्टी नहीं होता। तो ये था। अब हम बात करते हैं किसकी, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं पावर सेट का, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज ये मेरे पास ABC है, इसके हम बनाते हैं और इसके हम सबसेट बनाते हैं जितने ही बन सकते हैं। तो 5 तो इसका सबसेट होगा ही। ठीक है, सिंगलेटन सेट AB इसका सबसेट होगा, सिंगलेटन सेट BB इसका सबसेट होगा, सिंगलेटन सेट CB इसका सबसेट होगा, ABB इसका सबसेट होगा, BCB इसका सबसेट होगा, ACB सबसेट होगा, और खुद AB अपना सबसेट होगा। ABC कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए इसमें यहाँ पे। और इनका कलेक्शन बना दीजिए, ये बन गया कलेक्शन। ये क्या होगा, पावर सेट हो गया ए का पावर सेट। कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 3 है ना। पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, 2 की पावर 3। टू की पावर 3 यानी 8। यानी जितने एलिमेंट्स आपके सेट ए में होंगे, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर n। अगर इसमें n एलिमेंट्स है तो यहाँ पर 2 की पावर n होगा। 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 होगा। 4 एलिमेंट है तो 2 की पावर 4 होगा। इस तरीके से हम यहाँ पर पावर सेट में निकाल लेते हैं। उसकी कार्डिनलिटी हमने निकालनी देख ली, पावर सेट की कार्डिनलिटी निकल गई हमारी। ठीक है, कार्डिनलिटी भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, इसे पिछली वीडियो में ही आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। इसकी बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट भी बहुत आसान टॉपिक है। आई होप आपको पावर सेट समझ में आ गया होगा। बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। बेसिकली यूनिवर्सल सेट में होगा ये कि हमें बहुत सारे सेट दिए होंगे, किसी एक को रेफरेंस मान के बहुत सारे सेट दिए होंगे, और जितने भी सेट दिए होंगे हमें उनका सुपर सेट ढूंढना है, उनका सुपर सेट निकालना है। तो जो भी सुपर सेट निकल के आएगा सभी सेट्स का, वो होगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर हम इसका एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे। देखो डेफिनेशन क्या है। इफ all the sets under consideration are the subset of a large set U, then U is called universal set. Universal set. If all the sets under consideration का मतलब
एक चीज को रेफरेंस मान के आपको बहुत सारे सेट दिए होंगे, एक डेफिनिट रेफरेंस माना जाएगा, एक निश्चित आपके पास रेफरेंस होगा, उसको अंडर कंसिडरेशन मान के काफी सारे सेट आपको दिए होंगे। जितने भी सेट दिए हैं उन सब का एक हमें निकालना है सुपर सेट, ठीक है। यानी कि सुपर सेट यानी यू अगर सुपर सेट है तो जितने भी सेट आपके पास दिए हैं वो सब क्या होंगे, वो तो सब सेट होंगे। तो जो भी हमारे पास जो सुपर सेट निकल के आएगा सभी सेट्स का, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन करने वाली बात थी वो थी अंडर कंसिडरेशन, यानी आपको एक फिक्स एक डेफिनेट आपको रेफरेंस के बेस पे आपको 3-4 सेट मिलेंगे, आपको उसके बेस पे आपको क्या निकालना है, एक लार्ज सेट निकालना है। और वो लार्ज सेट ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर ये सारे के सारे सबसेट आ जाएं, तो उसको हम बोलते हैं, उस सेट लार्ज सेट को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। एग्जांपल लेके चलते हैं इसका। सपोज एक सेट है द गर्ल्स ऑफ योर कॉलेज, बी एक सेट है द बॉयज ऑफ योर कॉलेज, सी एक सेट है द स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी फाइनल ईयर, बीएससी फाइनल ईयर ऑफ योर कॉलेज, ठीक है। और एक डी है द सेट ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ योर कॉलेज, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रेफरेंस क्या दिखाई दे रहा है, कॉलेज की बात हो रही है सब जगह, हमारे कॉलेज के जितने भी बॉयज हैं उनकी, हमारे कॉलेज के जितने गर्ल्स हैं उनकी, हमारे कॉलेज के बीएससी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी, और हमारे कॉलेज के क्रिकेट टीम की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेट रेफरेंस क्या दिखाई देता है, कॉलेज, ठीक है। तो आपको इन चारों जो हमारे पास ये सेट दिए हुए हैं, इन चारों का ही एक सुपर सेट बनाना है, और ऐसा सुपर सेट होना चाहिए जो इन चारों कंडीशन को कंटेन करता हो, ठीक है। तो क्या बनेगा वो जो यू बनेगा वो बनेगा क्या, द स्टूडेंट्स ऑफ योर कॉलेज। अब स्टूडेंट में तो गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं, ठीक है। बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी होंगे इसमें, और इन्हीं स्टूडेंट्स में क्रिकेट टीम भी होगी। तो यानी कि जो ये हमने यूनिवर्सल सेट बनाया, इस यूनिवर्सल सेट में ये सारे के सारे सेट आ गए। तो ये जो हो गए, ये तो क्या हो गया, सुपर सेट हो गया, और ये चारों क्या हो गए, सबसेट हो गए इसके। तो ये था हमारे पास यूनिवर्सल सेट। तो एक तो हमने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट पढ़ा है। बेसिकली यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनियन ही होता है इन सबका। ये अगर हम इन चारों का यूनियन कर दें तो क्या निकल के आएगा, स्टूडेंट तो निकल के आएगा। लेकिन मैंने अभी यूनियन पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए मैं उसके बेस पे मैं आपको बता नहीं सकती है यहाँ पे। तो यूनियन जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी तो उसमें एक बार और यूनिवर्सल सेट को डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या डिस्कस करना था कि हमारे पास जितने भी सेट दे रखे हो उन सबका एक सुपर सेट निकालना है, और सुपर सेट ऐसा होना चाहिए कि वो जितने भी सेट दे रखे हो उसको अपने अंदर कंटेन करता हो। तो ये वो हो जाएगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज ए है हमारे पास द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ऐसे बी मेरे पास सेट है
द पॉपुलेशन ऑफ चाइना। ठीक है, ऐसे सी है मेरे पास। द पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका। ठीक है, ऐसे मेरे पास ये सारे हमारे पास सेट बने हुए हैं। तो इनका हमें एक सुपर सेट बनाना है, तो हम क्या बोलेंगे, जिसमें इंडिया की पॉपुलेशन भी आ जाए, चाइना की पॉपुलेशन भी आ जाए, अमेरिका की पॉपुलेशन भी आ जाए, और भी दो चार कंट्रीज की पॉपुलेशन दे रखी तो वो भी आ जाए। तो हम कैसे बोलेंगे, उसका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, दी पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब विश्व की जनसंख्या में तो, पूरे विश्व की जनसंख्या में तो इंडिया की भी आती है, चाइना की भी आती है, अमेरिका की भी आती है, रशिया की भी आती है, फ्रांस की भी आती है, जिसकी भी आप लेके चले आती है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, यूनिवर्सल सेट हो गया। और इस यूनिवर्सल सेट में ये ABC जो हमने सेट रखे हैं वो क्या कंटेन हो गया अपने अंदर। तो ये सुपर सेट हो गया, और ये तीनों क्या हो गए, इसके सबसेट हो गए। तो ये था हमारे पास यूनिवर्सल सेट। आई होप आपको पावर सेट, यूनिवर्सल सेट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये दोनों ही समझ में आ गया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।